उपनिषदों के क्रम में हम ईशोपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। कल आपके सामने ये विषय रखा। उपनिषद का अर्थ है उप यानी समीप में, अर्थात ब्रह्म सामीप्य, ब्रह्म के समीपता में, निश्चयेन, निश्चय से, नितराम, पूर्णतया, सत, सीदति प्राप्नोति यया, जिससे प्राप्त होते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। जिसके द्वारा हम ब्रह्म के निकट आते हैं, परमात्मा के निकट आते हैं, उसको उपनिषद कहते हैं। तो ईशोपनिषद वो उपनिषद है जिसमें ईशा नाम से इसका प्रारंभ किया गया, ऐसी ये उपनिषद है। इसके पहले मंत्र को देखेंगे। ईशा वास्यम इदम सर्वम। पहला शब्द है ईशा। ईश शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप है। उस ईश के द्वारा, स्त्रीलिंग का शब्द है, जिसमें ऐश्वर्य है, विविध प्रकार का ऐश्वर्य है, उस ईश के द्वारा ईशा परमपिता परमात्मा की तरफ संकेत है। उसमें सब तरह का ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत आनंद है, अनंत दया है, अनंत कृपा है, अनंत मातृत्व है, अनंत पितृत्व है। किसी भी चीज को, किसी भी गुण को देखेंगे, हर चीज में उसका उत्कर्ष है। मित्रपना भी उसका अनंत है, इतना अधिक, इतना बड़ा वो मित्र है। जितने भी गुण हैं वो सब उसमें हैं। तो जो ऐश्वर्य वाला है उसको ईश कहा गया। तो उस ईश के द्वारा ईशा, वास्यम, आच्छादित करने के योग्य, निवास के योग्य। व्याकरण की दृष्टि से इसमें वस धातु है। हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं निवास, बसना। थोड़ा इसके बदले हुए रूप हैं, बसावट। तो वस का एक अर्थ तो निवास होता है और एक अर्थ होता है आच्छादन। आच्छादन का मतलब है आवरण कर देना, आच्छादित करना, ढक लेना, ढकना आच्छादन है। गेहूं सूख रहे हों, वृष्टि आने वाली हो, तो कहें कि गेहूं को आच्छादित कर दें, ढक दें, उसको तिरपाल से ढक दें। तो परमात्मा के द्वारा आच्छादन के योग्य है, ये निवास के योग्य है। कौन? आगे कहा जा रहा है यत किंच, जो कुछ भी। यत यानी जो, कुछ भी, किंच, यत किंच, जो कुछ भी। उसके पहले कहा इदम सर्वम, ये सारा का सारा। इदम यानी यह है, सर्वम यानी सारा, अर्थात जो कुछ हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, अथवा इससे परे भी जो है। इदम सर्वम यत किंच, जो कुछ भी। कहां पर? जो कुछ भी हमारे घर में हो, जो कुछ भी हमारे शरीर में हो। कहां की बात है? जो कुछ भी इस अजमेर शहर में हो नहीं, बड़े व्यापक रूप से कहा जा रहा है यत किंच जगत्याम जगत। जगती शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है जगत्याम। अभी हम पंक्ति बोल रहे थे, परिवार करें वसुधा भर को, नहीं, जगती भर को एक शब्द आया। आर्य करें हम भूमंडल को, या जगती भर को। जगती का मतलब ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड। इस सारे ब्रह्मांड को जगत क्यों कहा गया, जगती क्यों कहा गया? संस्कृत के तो शब्दों में ही उसके अर्थ निहित होते हैं। कुछ न कुछ तात्पर्य, कुछ न कुछ गुण उस शब्द, उस वस्तु से संबंधित उस शब्द में विद्यमान रहता है। गच्छति इति जगत,
जो चलता है, गमन करता है। गम धातु से जगत बनता है, यानी गति वाला। इस सारे ब्रह्मांड को जगती कहा गया है, अर्थात ये गतिशील है। एक बड़ा विज्ञान किसी शब्द के अंतर्गत भर दिया गया। ये संसार गतिशील है। अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें तो ये पृथ्वी हमको स्थिर दिखाई देती है, ये यज्ञशाला, हमारा घर, ये सब हमको स्थिर दिखाई देते हैं, और व्यवहार के लिए इनका स्थिर दिखाई देना, स्थिर अनुभव होना आवश्यक है। लेकिन विज्ञान से भी सिद्ध है ये सारा का सारा घूम रहा है। पृथ्वी भी बहुत तेजी से घूम रही है। ये सूर्यमंडल पूरा का पूरा घूम रहा है। ये विविध निहारिकाएं, गैलेक्सियां, ये सब घूम रही हैं। कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो ठहरा हुआ हो, तो इसलिए इसका नाम जगत रखा गया, जगती रखा गया। तो ये जो सारा गतिमान संसार है, ब्रह्मांड है, उसमें जो कुछ भी है, इस जगती में जो कुछ भी है, इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, इस गतिमान संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उस सब के लिए कहा जा रहा है। और फिर आगे कहा जगत्याम, जगत, फिर जगत शब्द आया। इस जगती में, इस ब्रह्मांड में जो भी जगत है, जगत का अर्थ फिर वही जो गतिशील है। इस ब्रह्मांड में जो भी गतिशील है, यानी हर चीज गतिशील है। हम भी गतिशील हैं, जितना प्राणी जगत है वो गतिशील है। विविध तरह की गतिविधियां, ज्ञान की प्राप्ति सब हो रही हैं। और जो जड़ जगत है, जड़ वस्तु हैं, वो भी घूम रही हैं। आधुनिक दृष्टि से यदि परमाणु पर पहुंचें, वो भी घूम रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। केंद्रक के चारों ओर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्थिर हैं फिर, लेकिन वो पूरा अणु भी तो घूम रहा है। इस पृथ्वी के साथ साथ हर चीज घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज है वो भी घूम रही है। तो कहा गया पहली पंक्ति में कि इस गतिशील जगत में जो भी गतिमान है, वो सारा का सारा ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित करने योग्य है, ईश्वर के द्वारा निवास करने योग्य है। एक दृष्टि से इसका अर्थ यह किया जाता है कि परमपिता परमात्मा इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह निवास कर रहा है, सब जगह अंदर निवास कर रहा है, और इसको आच्छादित भी कर रखा है, इसके बाहर भी है। जो आच्छादन करने वाली चीज होती है वो ऊपर होती है, तो वो सब जगह विद्यमान है, आच्छादित भी कर रखा है, इसको आवृत भी कर रखा है उसने, और अंदर भी रह रहा है। एक तो ये अर्थ है। लेकिन यदि हम शब्दों के ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित करके अर्थ करें तो अर्थ निकलेगा, यहां ईश्वर की सीधी सीधी बात नहीं की जा रही, ने कहा जा रहा है कि इस संसार में जो भी गतिशील है, वो गतिशील तत्व, ये जगत की सारी चीजें ईश्वर के द्वारा आच्छादित करने योग्य हैं, ईश्वर के द्वारा निवास करने योग्य हैं। अर्थात इनमें ईश्वर निवास कर सकता है, इनको ईश्वर आच्छादित कर सकता है, ये तात्पर्य है। जगत के लिए कहा जा रहा है, इस जगत को ईश्वर आच्छादित कर सकता है, ये आच्छादन के योग्य हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता के लिए और अनेक जगह वेदों के अंदर, उपनिषदों में संदर्भ आएंगे, उसको हम देखेंगे। इसी ईशोपनिषद में आगे सपर्यगात शब्द आएगा। ईश्वर को सर्वव्यापक माना गया है, लेकिन यहां किसी दूसरी तत्व की ओर भी संकेत किया जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि जब ये जगत, ये संसार, ये जड़ वस्तुएं हैं, तो इनके अंदर परमात्मा कैसे रह सकता है? किसी कमरे में यदि गेहूं भरे हुए हों, पूरा कमरा गेहूं से भरा हुआ हो, तो उसमें मनुष्य कैसे रह सकता है? ये गेहूं से भरा हुआ हो और दूसरा कहे कि सारा जो भी उसी कमरे के अंदर है
भरा हुआ गेहूं से है। तो दूसरा कहेगा जब गेहूं से भरा हुआ है तो जौ कैसे भरे हुए रह सकते हैं इस कमरे में। हम चूंकि जड़ जगत के साथ व्यवहार करते हैं इसलिए हमारा मानस उसी प्रकार का बना रहता है। मानस ये बना रहता है कि जहां एक चीज है वहां दूसरी चीज कैसे आ सकती है, कैसे रह सकती है। एक स्थान पर एक ही चीज रहेगी। और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा भी यही बताती है। वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है। एक लक्षण किया जाता है आजकल, जो स्थान घेरता है। तो जब एक स्थान घेरता है तो वो दूसरे को स्थान नहीं देगा, उस जगह आने नहीं देगा। लेकिन यदि थोड़ा सा और हम सोचेंगे तो एक वस्तु के अंदर दूसरी सूक्ष्म वस्तु जा सकती है। एक स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु जा सकती है। रुई का गट्ठड़ हो, दिखने में तो लगेगा कि रुई भरी हुई है, लेकिन यदि पानी छोड़ें तो पानी अंदर चला जाएगा। लोहे का गोला वैसे तो ठोस लग रहा है, लेकिन यदि उसमें उसे अग्नि में डाल दिया जाए तो उसी लोहे के गोले में अग्नि भी चली जाती है। दूध या पानी गिलास में भरा हुआ है, हमको लगता है कि गिलास भरा हुआ है, लेकिन यदि उसमें चीनी को घोल दिया जाए तो उसमें घुल जाती है। एक सीमा तक उसका आयतन भी नहीं बढ़ता। तो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु रह सकती है। परमात्मा सूक्ष्मतम है और वो इस सारे संसार में जड़ जगत में रह सकता है। ईश्वर को सर्वव्यापक मानने के पीछे जो एक बड़ी भ्रांति या संशय हमारे मन में रह जाता है, वो ये रहता है, स्थूल रूप से रहे या अंतर्मन में छुपा रहे, कि जहां ये सारी चीजें विद्यमान है वहां ईश्वर तो रह नहीं सकता। उस भ्रांति को, उस संशय को निवारित किया जा रहा है पहली पंक्ति के द्वारा। इस जगत में जो भी गतिशील है वो सब ईश्वर के द्वारा निवास के योग्य है, ईश्वर के द्वारा आच्छादित किए जाने के योग्य है। ईश्वर इन सब के अंदर रह सकता है और सब जगह विद्यमान है। और ये एक तत्व ऐसा है जो कि अध्यात्म के मार्ग को बहुत अच्छी तरह से प्रशस्त करता है। यदि हम ईश्वर को सर्वज्ञ, ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे, हर जगह विद्यमान मानेंगे, तो ईश्वर का दृष्टा गुण भी वहां है। ईश्वर हमको देख रहा है, हम गलत काम कैसे कर सकेंगे। ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, तो ईश्वर हमको दंड भी हर जगह दे सकेगा। हमारे को हमारे पुण्य का फल भी हर जगह दे सकेगा। हम कहीं भी जाएं, पाप और पुण्य हर जगह हमारे को दे सकता है, हमको मिल सकता है। ये विश्वास यदि किसी व्यक्ति में आ जाए तो फिर वो अधर्म क्यों करेगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही चलेगा। तो कहा गया कि ये सारा जगत जो भी विद्यमान है वो सब ईश्वर के बसाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हमारी आत्मा के अंदर भी है, शरीर में भी है। तो यहां फिर एक प्रश्न उठेगा कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद का अर्थ बताया गया कि जिसके द्वारा परमात्मा की निकटता प्राप्त हो, सन्निधि प्राप्त हो, उसे उपनिषद कहते हैं। तो परमात्मा तो निकट है ही, हमारे अंदर भी विद्यमान है। सामान्य मित्र परिजनों के समान हमारे निकट वैसे ही नहीं है, वो तो हमारे शरीर में भी है, हमारी आत्मा के अंदर भी है। तो जब है ही तो ये उपनिषद फिर क्या करेंगी, निकटता तो पहले से ही विद्यमान है। तो ये सब भी गुत्थियां आगे खुलेंगी। मंत्र, उपनिषद के वाक्य भी स्वयं इस बात को बताएंगे। स्थान की दृष्टि से ईश्वर हमारे सतत निकट है, हमारे अंदर विद्यमान है, उससे अधिक निकट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उपनिषद पढ़ी जा रही है। वहां तात्पर्य है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का अधिक से अधिक पालन करें, यह ईश्वर से निकटता है। हम ईश्वर के गुणों को अपने में धारण करें, ईश्वर जैसे बने, ये ईश्वर की निकटता है। हम ईश्वर के निर्देशों का पालन करें, ये ईश्वर की निकटता है। तो ये उपनिषद हमको स्थान की दृष्टि से ईश्वर के निकट नहीं लाएगी, वो तो है ही हम निकट, स्वभाव से हैं।
इसका कहीं अपवाद ही नहीं हो सकता। निकटतम ईश्वर ब्रह्म है हमारे, लेकिन उपनिषद हमारे को किस निकटता की तरफ लाएगी कि हम ईश्वर की बातों को, ईश्वर के विधान को अधिक से अधिक मानेंगे, ईश्वर के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, ईश्वर के गुणों को धारण करेंगे। यही निकटता ये उपनिषद लाएगी। अब इतना कह करके अगली पंक्ति में एक विधान किया गया और एक निषेध किया गया। कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसका एक मोटा अर्थ किया जाता है कि ये जो सारा संसार जगत बताया गया पिछली पंक्ति में, उसको त्यागते हुए भोगो, छोड़ते हुए भोगो। इस सारे संसार को त्यागते हुए भोगो। ये त्यागते हुए कैसे भोगा जाता है, इसकी व्याख्या और आगे करेंगे। इसी पंक्ति का एक दूसरा अर्थ किया जाता है तेन त्यक्तेन, तेन ईश्वरेण त्यक्तेन, उस ईश्वर के द्वारा छोड़े हुए इस संसार का। परमात्मा ने ये संसार छोड़ा है, बना करके हमको दे दिया है, छोड़ दिया है हमारे लिए। उस संसार को भोगो, उसका उपयोग करो। ये त्याज्य नहीं है, ये ग्राह्य है, इसका ग्रहण करो। ये जो जगत ईश्वर ने बनाया और बना करके छोड़ दिया, हमारे लिए छोड़ दिया, उसको भोगो, उसका उपयोग करो। ईश्वर ने ये जगत बना के छोड़ा। ईश्वर ने जो चीज हमारे लिए छोड़ी उसी का उपयोग करो। सड़क का सरकार के द्वारा लोकार्पण किया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया गया। जनता के लिए छोड़ा गया, उसको बना करके छोड़ा गया। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो जनता के लिए नहीं छोड़ी जाती, सेना के लिए है, वायुयानों के लिए है। जो क्षेत्र, जो पुल, जो सड़क, जो चीजें जनता के लिए अर्पित की जाती हैं, सरकार के द्वारा बना के छोड़ी जाती हैं, उन पे हमारा भोग का अधिकार है, उनको उपयोग का अधिकार है। कोई चीज सरकार ने बनाई है, इतने मात्र से वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं हो जाती। परमपिता परमात्मा ने सारी चीजें बनाई हैं, वो हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं। तो पुत्र को पिता की संपत्ति का अधिकार होता है। तो परमात्मा ने तो ये सब कुछ बनाया है, तो क्या उस सब पे हमारा अधिकार है, हमारे लिए ग्राह्य है? जो चाहें वो भोगें, जो चाहें जो खाएं? कहा कि नहीं। दूसरा अर्थ है तेन त्यक्तेन, ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो छोड़ा है उसको भोगो। तुम्हारे लिए जो विधान किया गया, हां तुम इसको खा सकते हो, उसको खाओ, उसका उपयोग करो। यहां रह सकते हो, वहां पर रहो। ईश्वर के द्वारा छोड़ा हुआ, हमारे को अर्पित किया हुआ जो है उसको भोगो। वेद में ईश्वर ने कह दिया मांस को मत खाओ। मांस हमारे लिए नहीं छोड़ा हुआ है, ईश्वर के द्वारा मांस तो बनाया गया है, हमारे शरीर में भी बनाया और पशु पक्षियों में भी बनाया। लेकिन वो मांस बना करके ईश्वर ने हमारे लिए नहीं छोड़ा है, वो किसी और के लिए छोड़ा है। वेद में व्यंग किया गया है मांस खाने वाले के लिए कि तुम मांस खाना चाहते हो तो चलो ठीक है खाओ, लेकिन अपना मांस काट के खाओ, अपनी जांघ का मांस काटो, पकाओ और खाओ। ऐसी छूट दे दी, व्यंग है उसके लिए। कोई खा सकता है अपना मांस काट करके? नहीं खा सकता। अर्थात मांस खाने का निषेध कर दिया गया। तो जो हमारे लिए छोड़ा गया है उसी को हमें भोगना है, ये उपनिषद का कथन हो गया।